नमस्ते। मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं नमस्ते बिहार न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं सारण जिला के गाड़खा विधानसभा में। आज जो है गाड़खा विधानसभा में एनडीए गठबंधन के जितने भी पार्टी हैं उनका जो है कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम मोहम्मदपुर हाई स्कूल के ग्राउंड में हुआ। इसमें कि एनडीए गठबंधन के जितने भी बड़े स्तर के जो नेता थे वो लोग उपस्थित थे और एनडीए घटक दल के जितने भी कार्यकर्ता लोग थे और नेतागण थे, स्थानीय नेता लोग, वो सभी लोगों की मौजूदगी भारी संख्या में थी। इसी सब विषय पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुनेश्वर चौधरी जी। इनसे जानेंगे। सबसे पहले हम अपने नमस्ते बिहार न्यूज़ नेटवर्क पे इनका स्वागत करते हैं। सर स्वागत। आपको भी नमस्ते बिहार, आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। सर हम जानना चाहेंगे कि आज का जो कार्यक्रम था एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम, इसमें आपके प्रदेश स्तर के और बड़े कौन कौन नेता की उपस्थिति थी, किन इन लोग? आज के कार्यकर्ता जो बैठक थी एनडीए की, इस एनडीए के बैठक में मुख्य रूप से मुख्य अतिथि के रूप में, चाहे टीम के हेड के रूप में कहिए, इस सूबे के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जी थे और माननीय मंत्री बिहार सरकार जयंत राज जी थे। फिर माननीय राज्यसभा सदस्य धर्मशिला गुप्ता जी थी, इंदु कश्यप थी, फिर संजीव राम जी थे और सचिव हम के श्री रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा जी थे। अजय मंडल जी थे सांसद भागलपुर का, वो किसी कारणवश नहीं आ पाए थे। बाकी 7 के टीम में 6 लोग आए थे और सबकी उपस्थिति बहुत शानदार थी। एनडीए गठबंधन के जितने भी घटक दल थे, बाकी पार्टी की चर्चा की जाए, भाजपा के दर्जन भर जो कार्यकर्ता हैं वो अपने टिकट की दावेदारी के लिए वो लोग अपना बैनर, पोस्टर या फिर मंच पे उपस्थिति थी। लेकिन जदयू से आप एकमात्र ऐसे चेहरा थे जदयू की तरफ से गाड़खा विधानसभा से कि जो आपकी इस सीट पे दावेदारी है, इसको लेकर के जनता में विभिन्न प्रकार के भ्रम हैं। उस विषय पे आप क्या कहना चाहिए? कोई भ्रम की जरूरत नहीं है। आज की एनडीए के कार्यकर्ता बैठक ने सिद्ध कर दिया कि यहाँ से एनडीए प्रत्याशी की जीत निश्चित है, नंबर 1। दूसरा कि एनडीए प्रत्याशी में कौन जीतेगा, कौन आएगा, तो यह काम तो शीर्ष नेता का काम है, स्टेट लेवल की चीज़ है। हम लोग तो एनडीए के सिपाही के रूप में काम करते हैं, लेकिन जनता की जो आवाज़ है वो आवाज़ आप भी सुने होंगे, आप भी जानते हैं। लोगों की प्रबल इच्छा है कि आरजेडी के मुकाबला, जीत का मुकाबला कोई कर सकता है तो यहाँ जदयू परिवार ही कर सकता है। और जदयू परिवार की बहुत अच्छी भागीदारी थी, मैंने सबसे ज़्यादा भागीदारी थी, यूँ कही कि 60 से 70% भागीदारी थी। तो ये भागीदारी सिद्ध करता है कि जनता की इच्छा क्या है और इस इच्छा के अनुसार कार्यक्रम बहुत सफल भी हुआ। हमारे जनता दल यू के समर्पित साथी, अस्थमान साथी और करो धरो वाला साथी और हमारे प्रखंड का अध्यक्ष श्री अजय कुमार सिंह जी, सदर प्रखंड के जदयू के अध्यक्ष श्री सत्यनारायण सिंह जी, युवा अध्यक्ष इस प्रखंड का सोनू कुमार जी, अन्य लोग, सभी लोग तन मन धन से अपना मेहनत करके वो कार्यकर्ता के बैठक में भागीदारी कराई थी और उस भागीदारी का शानदार रूप देखने को मिला है और सब लोगों ने इस शानदार रूप को बहुत पसंद किया है। तो उनकी पसंदीदा यही है कि हमें आगे क्या करना है। सवाल होगा सर, चूंकि यदि एनडीए प्रत्याशी के तौर पे आपका चेहरा सामने आता है तो जनता, गाड़खा के जनता के लिए कौन वो प्राथमिक काम है जो कि आगामी 6 महीने में करेंगे? गाड़खा की तो हमारी प्राथमिकता है कि देखिए हमारा साथी बैठे हुए हैं, ये सबका जो मन है, ये सबका दिल की इच्छा है यहाँ से जदयू के उम्मीदवार को लाया जाए। इसलिए इच्छा है कि हमारे पीरियड का जो विकास का काम था गाड़खा में, जो शानदार काम था, जो शानदार प्रदर्शन था, जो प्यार, स्नेह, मोहब्बत, अखलाक कार्यकर्ताओं को जो मिला था, वो सब ठप पड़ गया। जहाँ तक मैं छोड़ा वहीं तक पड़ा हुआ है। तो सबकी इच्छा है, सबके मन में जग गया है कि इनके रहने से हमें क्या क्या आराम मिलता था, हमें कितना प्यार मिलता था, मेरा कितना स्वाभिमान बचता था, अफसर कितने हम लोग का काम करते थे, जाने पर अफसर कितना इज्जत करते थे। आज इनके नहीं रहने से हमें क्या दिक्कत है, सब लोग समझ रहे हैं चीज़ का। तो सबों के मन में है और मैं आऊँगा तो मेरा ये ईश्वर करे, एनडीए की तरफ से अगर आशीर्वाद मिल गया मुझे तो गाड़खा के जितने लोग बैठे हुए हैं, आज जितने लोग आए थे, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा ही होगा और सबका आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो मेरा पहला काम है कि जो 2020 के पहले तक जितना काम को मैंने अधूरा छोड़ दिया था, वो जस का तस पड़ा हुआ, उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ने का काम करूँगा। हाँ, ये शर्त है मेरा
कि आपके प्रेजेंट आज के जो माननीय विधायक जी हैं वो कहते हैं कि 35 साल में जो कोई काम नहीं किया वो मैं काम कर दिया। वो काम हम लोग करने वाले नहीं। 35 साल में जो उन्होंने काम हम लोग नहीं किए तो कर दिए, वो 135 साल भी जिएंगे तो वो काम हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि उनके नज़र से बहुत अच्छा काम है। और क्या अच्छा काम है? हमने अपनी जिंदगी में कब्रगाह की घेराबंदी कराई, छठ घाट बनाया, सड़क बनाया, पुल बनाया, पुलिया बनाया। ये जनहित का सामूहिक काम था, वो मैंने किया। हमने कभी 40% कमीशन पर कोई लाल नहीं है कि हमारे कार्यकर्ता पर मुझ पर उंगली उठा सकता है, नहीं उठा सकता है कि हमारे घर में कोई ठेकेदार था, कोई रजिस्ट्रेशन था, हमारे घर के कोई ठेकेदारी करते थे, और हम लोगों ने ये काम नहीं किया कि बिना मांगे स्कूल के हेडमास्टर से, टीचर से, बिना रिक्वेशन का वहाँ बेंच दे दिया गया कमीशन के नाम पर। आज जाके आप देख लिए स्कूल में जगह नहीं है बेंच को रखने की, ऐसे ही आम की गाछी में रखा हुआ है, किसी तरह फेंका हुआ। ये 35 साल का उसका काम की उपलब्धि है भैया, तो तेरी उपलब्धि तुमको मुबारक, वो काम हम नहीं करेंगे। हमें ये काम करना है कि गरखा के जनता का प्यार, स्नेह, स्वाभिमान जो ढीला पड़ गया है, वो उदासीन है, उनकी उदासीनता को खत्म करना है, और जो विकास का, सर्वांगीण विकास का जो काम वंचित रह गया है उसको पूरा करना है, वो मैं करूंगा। और हमारे घर में कोई ठेकेदारी नहीं करेगा, हम कार्यकर्ता बेश आदमी है, कार्यकर्ताओं को लेकर चलते हैं और वही काम करते आ रहे हैं, वही काम आगे भी करेंगे, यही मेरा थे। युवाओं के लिए सर, चूंकि बिहार में रोजगार को लेकर के थोड़ा सा ये है कि रोजगार के लिए आपके तरफ से क्या पहल किया जाएगा, यदि आप अभी वर्तमान में आपकी सरकार भी है तो? आप जैसे बुद्धिजीवी साथी को खूब ठीक से समझना चाहिए। हमारी बात छोड़िए, आप यह बताइए कि आज की सरकार नीतीश कुमार की सरकार है जी। उन्होंने अपने किसी गांधी मैदान में किसी वर्ष में कहा था कि मैं अगले साल या अपने पीरियड में लोगों को, नौजवान लोगों को 10 लाख नौकरी दूंगा। आज आपको मालूम है 12 लाख नौकरी दे दिया। 10 लाख के बदले में 12 लाख दे दिया। उन्होंने कहा था कि 12 लाख में रोजगार दूंगा, आज 36 लाख रोजगार दे दिया। तो नीतीश कुमार का विजन है जी नौकरी देने का। और हम लोग तो आज अभी सुने अखबार में 2-3 दिन पहले कि बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयों को, कंपनियों को लाने की बात है कि भैया आप लाओ और 100 करोड़ का प्रोजेक्ट लाओ तो हमें तुम्हें इतनी जमीन फोकट में दे दें। उससे बढ़ के इतना जमीन इन्वेस्टमेंट करोगे, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे उतनी ज़्यादा जमीन हम फोकट मुफ्त में दें। ये मुख्यमंत्री का इतना बड़ा कंसेप्ट है। तो अगर इस पर कौन नहीं आएगा? उद्योग धंधा बैठाने के लिए जमीन मिल जाए जो उपलब्ध है, बिजली मिल जाए जो उपलब्ध है, एटमॉस्फेयर मिल जाए जो उपलब्ध है, स्वच्छ प्रशासन मिल जाए, पैसा चाहिए, सब्सिडी, मैंने सब्सिडी देने की भी सरकार कहती है, सब्सिडी भी सरकार दी है, 40 करोड़ तक बोल रही है कि 40 करोड़ तक सब्सिडी देंगे। तो ये सब काम जब होगा तो रोजगार किसका मिलेगा? बिहारवासी को, बिहार नौजवानों को मिलेगा। मुझे क्या करना है? ये तो मुख्यमंत्री खुद स्वतः स्फूर्त है इस काम के लिए। और उनकी सरकार अगर जो बिहार वासियों को जो हृदय की इच्छा है, हृदय का डिमांड है कि 2025 में फिर से नीतीश जनता ईमानदारी से अपना बटन खोल के छाती पर हाथ रखे अगर ये काम कर दे तो बिहार का कायाकल्प हो जाएगा, इसमें कोई